कविता बहू, मम्मी जी आप आइए बैठिए ना। देखो कोमल बहू, हमारे घर में हम सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और यहाँ सभी का कर्तव्य है कि काम करे। किसी एक पर काम का बोझ डाल देना सही नहीं है, इसीलिए तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए। मम्मी जी हाथ तो बटा रही हूँ, मैं ऑफिस जाकर बाहर का काम संभाल लेती हूँ और दीदी घर का। नहीं बेटा, तुम नौकरी अपनी खुशी के लिए कर रही हो। तुम्हारी जेठानी भी तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी है, पर उसने घर की जिम्मेदारी के कारण बाहर की नौकरी नहीं की। तो मम्मी जी हम एक काम वाली रख लेते हैं, पैसे मैं दे दूंगी। बात पैसों की नहीं है बेटा, सभी ने अपने घर का खुद का स्वादिष्ट भोजन बना हुआ खाया है। ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगी। अब तो मुझे इस घर में ताने भी मिलने लगे हैं। मैं काम नहीं करती हूँ इसलिए, इससे अच्छा काम वाली बाई रख लो ना। कविता, मैंने तुम्हारी और माँ की बात सुन ली है। मैंने माँ से पहले भी कहा था कि काम वाली बाई रख लेते हैं, लेकिन माँ ने इनकार कर दिया था। अरे तुम अपना मूड ठीक करो। माँ जी, देवर जी आए थे मेरे पास, आपसे कहने के लिए डर रहे थे, इसलिए मुझसे कह रहे थे कि काम वाली बाई रख लेते हैं। अरे माँ, ये सब छोड़िए, कविता अभी छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अरे बेटा, यही गलती मैंने भी की थी, इसीलिए सभी ने मेरा फायदा उठाया। मैं हमेशा पिसती ही रही। वह सब अपने परिवार के साथ घूमने जाते रहे कि सब कहते कि सरला बहुत अच्छी है, घरेलू है। इसीलिए मैं भी नहीं चाहती बेटा कि यह सब तुम्हारे साथ भी हो। पर माँ जी, इस तरह घर में कलह होगा और परिवार टूट जाएगा। मैं तो कहती हूँ माँ जी, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। ठीक है बड़ी बहू, तुम कहती हो तो कुछ दिनों तक और सही। छोटी बहू। हाँ माँ जी, तुम जाकर बड़ी बहू की रोटी बनाने में मदद कर दो और सब्जी जरा काट दो। ओफो मम्मी जी, मैंने आपको कहा था ना कि काम वाली बाई रख लो। हाँ। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ओहो, आग में घी डालकर यहाँ पर गाने गुनगुनाई जा रही है। दीदी। हाँ छोटी। दीदी मैं सब समझती हूँ, आप ही मम्मी जी को भड़काती हो। तुम गलत समझ रही हो कविता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। छोटी बहू, बड़ी बहू ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं जिस चक्की में जीवन भर पिसती आई हूँ, वैसे ही मैं बड़ी बहू को उस चक्की में पिसने नहीं दे सकती। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बिना किसी की मदद किए सही कर रही हो, तो सुन लो, तुम मेरे बेटे को अलग रहने के लिए लेके जा सकती हो। अगर आपको हमारे यहाँ रहने से इतनी ही प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं कविता, मत जाओ, हम मिलकर रहेंगे ना। नहीं दीदी, जहाँ शांति नहीं वहाँ रहने से क्या फायदा। पता नहीं सभी लोग अपने आप को समझते क्या है। मैं कोई काम वाली हूँ क्या, जो मैं इस घर का पूरा काम करती रहूंगी। माँ जी, कविता को समझाइए ना, कहीं वो सच में घर छोड़ के चली गई तो। जाती है तो जान दो बड़ी बहू। अगर बड़ी बहू तुम ऐसे में छोटी बहू का साथ देते रहोगी तो उसे कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। मम्मी जी, लोग क्या कहेंगे, इसी की वजह से मैं चुप रही। और मुझे अकेले काम करने में कोई परेशानी नहीं है, तो प्लीज आप भी शांत रहिए। आपको तो पता है ना कि कल सभी रिश्तेदार आ रहे हैं जो शादी में नहीं आ पाए थे। अरे हाँ बड़ी बहू, मैं तो भूल ही गई थी। कविता का कल मुंह दिखाई का कार्यक्रम भी तो होगा। हाँ हाँ सही कह रही हो। हाँ हाँ बहू, तुमने बहुत अच्छा किया, नहीं तो मेरी नाक ही कट जाती सबके सामने। वैसे भी छोटी सी तो नाक है। अच्छा माँ, मैं सबके लिए छोले भिगो देती हूँ और कल पनीर मंगा लेंगे। गुलाब जामुन, पूरी, रायता सब कुछ मंगा लेंगे। ठीक है बहू, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करो। तुम्हारे होते हुए तो मुझे किसी बात की टेंशन ही नहीं रहती। चलो सारे काम तो निपट गए, अब जाके छोटी से कह देती हूँ कि जल्दी से तैयार हो जाए और एक दो गाने भी सीख ले, सबके सामने सुनाने भी तो पड़ेंगे। अरे ये क्या, छोटी अभी तक सो रही है। कविता। ओहो दीदी, सुबह सुबह नींद मत खराब करिए, बस 2 दिन की तो ऑफिस
से छुट्टी मिली है। अरे छोटी, सारे रिश्तेदार आ चुके हैं, जल्दी उठो उठो उठो, जल्दी उठो और नहाकर तैयार हो जाओ। ओहो, इतनी सुबह सुबह कौन नहाता है? अरे छोटी उठो ना। दीदी आप यहाँ? मम्मी जी काम थी क्या जो आप भी आ गई सुबह सुबह ऐसे जगाने? छोटी बस आज की बात है, कल तुम आराम से सोना, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलो नहा लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा ठीक है। और हाँ, गाने भी याद कर लेना एक दो, क्योंकि वहाँ कहेंगे कि तुम गाने सुना दो, नई बहू हो तो तुम्हें वो सुनाने पड़ेंगे, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। ठीक है दीदी। बहू रानी, हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए तुम हमें पहचानती भी नहीं होगी। मैं तुम्हारी सास की चाची सास हूँ और ये तुम्हारे गांव वाले चाचा जी की बेटी है, यानी कि तुम्हारी ननद। अच्छा जी, नमस्ते नमस्ते। चाय नाश्ता तो हो गया है, अब कोई मजेदार गाना हो जाए तो आनंद आ जाए। हाँ हाँ जरूर, बहू सुना तो दो कोई बढ़िया सा गाना। बढ़िया राम भजेली, बढ़िया राम भजेली, घना नहीं तो थोड़ा सुबह शाम भजेली, बढ़िया राम भजेली, बढ़िया राम भजेली। हाय राम, बढ़िया राम भजेली, बढ़िया राम भजेली, बेटा तेरा गया फौज में 6 महीने में आवे, हो बेटा तेरा गया फौज में 6 महीने में आवे, घी का पीपा, अरे घी का पीपा तैयार रखिए तेरे ही गुण गावे, बढ़िया राम भजेली, बढ़िया राम भजेली, घना नहीं तो थोड़ा सुबह शाम भजेली, बढ़िया राम भजेली, बढ़िया राम भजेली। बहुअर तेरी गई स्कूल 2 बजे घर आवे, बहुअर तेरी गई स्कूल में 2 बजे घर आवे, रोटी सब्जी तैयार रखिए तेरे ही गुण गावे, ओ बढ़िया राम भजेली, बढ़िया राम भजेली, अरे घना नहीं तो थोड़ा सुबह शाम भजेली, बढ़िया राम भजेली, बढ़िया राम भजेली, बेटी तेरी गई सासरे 6 महीने में आवे, बेटी तेरी गई सासरे 6 महीने में आवे, सूट और साड़ी तैयार राखिए तेरे ही गुण गावे, बढ़िया राम भजेली, बढ़िया राम भजेली, अरे सूट और साड़ी तैयार राखिए तेरे ही गुण गावे, बढ़िया राम भजेली, बढ़िया राम भजेली, घना नहीं तो थोड़ा सुबह शाम भजेली, बढ़िया राम भजेली। अरे पोता तेरा गया स्कूल 2 बजे घर आवे, पोता तेरा गया स्कूल में 2 बजे घर आवे, अरे मैगी कुरकुरे तैयार राखिए तेरे ही गुण गावे, बढ़िया राम भजेली, बढ़िया राम भजेली, घना नहीं तो थोड़ा सुबह शाम भजेली, बढ़िया राम भजेली। बूढ़ा तेरा गया ऑफिस 6 बजे घर आवे, बूढ़ा तेरा गया ऑफिस 6 बजे घर आवे, चाय का प्याला तैयार राखिए तेरे ही गुण गावे, बढ़िया राम भजेली, बढ़िया राम भजेली। हे भगवान, ये छोटी ने क्या गाया, कहीं काकी जी को बुरा ना लग जाए। सरला, तूने हमें बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? अरे नहीं नहीं। तो फिर ये क्या था? अरे वो ना, आपके आने से पहले मम्मी जी ने मुझे आपके बारे में सब बता दिया था, तो मैंने आपके लिए ये खास गाना तैयार किया है। आपको पसंद नहीं आया क्या? ऐसे गाने कौन गाता है भला? मैं गाती हूँ ना।